तो 44 में आप गए, 50 तक पढ़े, तो 1947 में तो देश आज़ाद हुआ था, तो कलकत्ता में ही होंगे उस समय? 47 में। हाँ, 47 में आज़ाद हुआ तो कलकत्ता में ही थे। चाचा, आप जब कलकत्ता गए तो बंगालियों को मछली चावल बहुत पसंद है, आप भी खाए होंगे, तो लगभग कितना में मछली चावल एक टाइम में खा लेते थे आप? तो जब बिहार आते होंगे जिसमें, उस समय तो मन तो लगता होगा कि कलकत्ता में ही रह जाए। लेकिन आज सोचते कि रहते तो बढ़िया था। उस समय आपके जो जमाने का दिन था, उस समय का जमाना और अभी के जमाना में सबसे ज्यादा अंतर क्या देखते हैं आप? अच्छा, तो गरीब लोग ठंडा से बचने के लिए रात में क्या उठते थे उस समय? पहले कौन कौन अनाज लोग खाते थे? है जा उठा, एक उठा उठा, दो उठा सात, हाँ। 3 उठा 10.5, हाँ। 4 उठे 14, 5 उठे उस 7। समय जो कोयला था, क्या दाम बताए आप? कौन कौन थे चाचा, कौन कौन मियाँ का याद है यहाँ जो रहते थे इस गाँव में उस समय आपके जब बच्चा थे? जाओ भैया। यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव पर अपने दोस्त आशुतोष गौरव का अभिवादन स्वीकार कीजिए। और आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ एक वैसे शख्स से जिसकी उम्र या जिसकी अवस्था 95 साल की हो चुकी है, लेकिन 95 साल की उम्र के बावजूद भी वो किसी पर बोझ नहीं बना हुआ है। वो खुद एक छोटी सी दुकान चलाता है। उसकी आंखें कमजोर हो गई है, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं कि वह किसी चीज को देख नहीं सके। पैसे को बखूबी टटोलता नहीं, बल्कि वह देखकर और गिन लेता है कि यह कितने पैसे हैं। स्मरण शक्ति भी ऐसी कि मैंने बचपन में पढ़े हुए कुछ चीजों को मैंने उनसे पूछा, तो जिस तरह से उस समय कंठाग्र किए थे, कंठस्थ किए थे, बिल्कुल उसी अंदाज में इस समय भी बता देते हैं। आइए मैं उन्हीं से आपको मिलवाता हूँ। और वो शख्स हैं बिहार के नवादा जिले के वारसिलीगंज थाना क्षेत्र के कांधा ग्राम का एक व्यक्ति जिसका नाम हरिश्चंद्र है। जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, न किसी से राग, न किसी से द्वेष। ऐसे में एक शायर की चंद पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती है फिर भी मुखालफत मेरी, मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए जमाने का, सिमट कर रह गई है घर तलक सल्तनत मेरी। उनकी भी सल्तनत घर तक सिमट कर रह गई है। और ऐसे उत्साही व्यक्ति से आज आपका नियाजो नज करवाता हूँ मैं। चाचा के 3 पोते हैं और 3 पोते में से एक पोते की ओर से शाम की चाय आई और दूसरे पोते का देखिए इधर चाय, यानी इनको परिवार वाले भी, इनके पौत्र और पौत्रवधू जो है वो भी बहुत मानती है। और ये देखिए दादाजी का परपोता हुआ। क्या नाम है बेटा, नाम बता। ये चाचा सन 1944 ईस्वी में वारिसलीगंज से कलकत्ता गए थे, तो उस समय भाड़ा कितना था चाचा? 2 रुपया था भाड़ा। अच्छा, कलकत्ता गए तो तुरंत काम लग गया या थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भी किए? पढ़ रहे थे वहाँ 50 तक तो पढ़ा। 50 तक? अच्छा, मतलब 44 से, अच्छा 1944 से 50 तक पढ़े है ना। तो कलकत्ता में तो कुछ बंगला भी आप सीखे होंगे, थोड़ा बहुत सीखे थे। अच्छा, कुछ बंगला बोल करके बताइए तो। बंगला थे कोटाय जाते हो, की नाम आते, क्या नाम है? कोटाय ठाकुर, कहाँ रहते हो, तुम्हारे दादा नाम की, तुम्हारे बाबा नाम की। तो वहाँ के लोग तो मैंने जब वहाँ रहते होंगे तो आप भी पूरा बंगला बोल लेते होंगे, है ना? और बंगला पढ़ भी लेते थे वहाँ पर थोड़ा बहुत? पढ़ते हैं, टाइम वाला जो है ना वो कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। अब जैसे देखिए इसमें लिखा है भागवती, बंगला में भी है। हाँ, तो उसको पढ़ लेते हैं। बंगला लिपि भी जानते हैं? लिखना उतना नहीं जानता है, लेकिन पढ़ लेते हैं। मोटा मोटी पढ़ लेते हैं। तो 44 में आप गए, 50 तक पढ़े, तो 1947 में तो देश आज़ाद हुआ था, तो कलकत्ता में होंगे उस समय? 47 में। हाँ, 47 में आज़ाद हुआ तो कलकत्ता में ही थे। और चाचा से बातचीत के क्रम में ग्राहक भी आ जाते हैं और ग्राहक को सामान भी देखिए देने लगते हैं। ग्राहक आए, दालमोठ उनको दे रहे हैं देखिए, और मैनुअल जो तराजू बटखारा होता है उसी पर देखिए तोल रहे हैं। चाचा, आप जब कलकत्ता गए तो बंगालियों को मछली चावल बहुत पसंद है, आप भी खाए होंगे, तो लगभग कितना में मछली चावल एक टाइम में खा लेते थे आप? बहुत सामान में, एक चवन्नी में 4 आना में मछली चावल खा लेते थे। मछली भात खा लो, चवन्नी। वहाँ के लोग मछली बहुत पसंद करते हैं ना। मछली तो बंगाल जो है समुद्र की अच्छी है ना, और तालाब पोखर देखेगा, हर घर में तालाब पोखर, हर घर मछली में पालन लगभग रहता है। हाँ, काफी। वहाँ के मछली के कुछ नाम याद हो? नाम तो यही देहाती, रेहू हुआ, कतला हुआ, चेंगड़ी हुआ, पोठे हुआ, गरई हुआ। वहाँ भी मिल जाता था, कलकत्ता में भी मिल जाता था। वहाँ एक इलिस मछली कुछ होता है, जानते हैं उसका नाम सुने थे? क्या? इलिस, हिल्सा मछली, हिल्सा मछली। वो हिल्सा हर अथी में पालन नहीं होता है, वो गंगा में होता है। अच्छा।
महंगी मछली है ना? महंगी। और बहुत स्वादिष्ट मछली है। अच्छा, कभी हिल्सा मछली खाए हैं आप? हाँ, खाए। इधर हिलसा फिरसा कहाँ हाँ, मिलेगा? इधर बिहारी लोग को तो हिल्सा मछली मैसर नहीं है। कांटा बहुत रहता है। इसके बावजूद भी लोग उसको खाते हैं, हाँ, है ना? उसको भूनने का दही में भूना जाता है। अच्छा। मसाला में हाँ 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 दही है, उसमें डाल के भुजिए हाँ तो उसका कांटा को जो है हाँ हाँ। उसी में गल जाता है। ओह, बनाने का विशेष तरीका है। बनाने का विशेष तरीका है। तरीका। अब बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत स्वादिष्ट है। रेहू कतला जैसा होता है ना? रेहू रेहू के जैसा। हिलसा हिल्सा। हिलसा बोलते हैं। चिपटा होता है। हाँ, गंगा में होगा, सब हर जगह वो पालन नहीं होता है हिलसा। तो वहाँ काम कौन सा मिल में करते थे आप? उसका नाम था काट किनारा जूट मिल। एक बार फिर बोलिए। काट किनारा जूट मिल। कार किनारा। का किनारा। का किनारा हाँ। जूट मिल, हाँ। है ना? जूट मिल में काम करते थे। हाँ, तो लगभग कितना साल जूट मिल में काम किया आप? 40 के थे। 40 40 साल किए काम। 89 में आप वापस बिहार आ गए, हाँ है ना? हाँ। 89 में बिहार आ गए। तो जब बिहार आते होंगे जिस समय, उस समय तो मन तो लगता होगा कि कलकत्ता में ही रह जाए। नहीं, देखिए कलकत्ता में हमको बहुत चाहते तो हम रहते, हाँ लेकिन आज सोचते कि रहते तो बढ़िया था। और लव भी था रहने का, ऐसी बात नहीं है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन हमको घर से प्यारा कहीं लगता ही अच्छा, अपना घर जो ये घर है जहाँ बैठे हुए हैं, सबसे अधिक प्यारा यही यही लगता था, इसलिए हम छोड़ दिए। इसलिए छोड़िए। क्योंकि अधिकांशतः लोग तो कलकत्ता जाते हैं कमाने के लिए, तो वहाँ ही कुछ अपना खरीद लेते हैं, बना लेते हैं। और आपके भी परिवार वहाँ बनाए होंगे घर? कहते हैं बनाया है, तो पोती जो मकान बनेले है, बेटी जो है बुला रही है, अपना मकान बना लिया है। तो बेटी बुला रही है तो जाइएगा मिलने के लिए? हाँ, 20 तारीख को, ये 20 रिपोर्ट हो जाएगा। अच्छा 20 नवंबर को। अच्छा अच्छा तो बोले बाबा चलो बुला रही है, तो अच्छा अच्छा। परसों किया फोन, बाबू जी आप इतना ठीक हो गए। बहुत बार बोला बाबू जी आइए, लेकिन हमारा खुदे नहीं ढोल है कि हम घर छोड़ के दें, ऐसे सलाह। अच्छा चाचा, अभी के उस समय आपके जब जमाने का दिन था, उस समय का जमाना और अभी के जमाना में सबसे ज्यादा अंतर क्या देखते हैं आप? बहुत अंतर है। कुछ बताइए। अंतर क्या है? ये महंगाई थोड़े था, ये शौक थोड़े था, ये कपड़ा लता जो आज पहन रहा है लोग वो थोड़े ही था। मोटा मोटी खादी आपको मार के नसीब। महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई है, चाचा का कहना है। शौक जो लोगों का हो गया है वो बहुत बढ़ गया है। महंगे महंगे कपड़े लोग पहनने लगे हैं। अरे पहले इतना ऐसा कपड़ा नहीं पहनता था लोग। आज बच्चा हो तो साधारण कपड़ा जाए तो 500 का दे दिए, और उस समय 2 रुपया मार के ले आएगा सिला के पहन लेता था। अच्छा, उसमें अभी तो जाड़े के दिन में, अब जाड़ा आने वाला है, स्वेटर लोग पहनते हैं, लेकिन उस समय तो स्वेटर नहीं रहता होगा ना। ये सब बहुत बड़े बड़े लोगों को, जो तनख्वाह वाले अच्छे। अच्छा, तो गरीब लोग ठंडा से बचने के लिए रात में क्या ओढ़ते थे उस समय? कमलिया पहले परसे कंबल था। कम्बल हाँ। कम्बल ही लो तो चदरा यही सब उड़ते थे। अच्छा, लेकिन कम्बल पर चाहिए था। लेकिन सबको कंबल भी तो मैसर नहीं होता नहीं होगा। भाई, सबको कम्बल सब। आज तो देखिए रजाई में है, पहले ये सब रजाई था। बड़े बड़े लोग जो उनको तो नसीब था। मड़ुआ बोलो, मड़ुआ पर पहले कौन कौन अनाज लोग खाते थे? मड़ुआ था। हाँ। उड़द दाल में उड़द प्रसिद्ध था। अच्छा, उड़द का दाल। हाँ, अभी तो उड़द का दाल बहुत महंगा है। अब नसीब हो नहीं तो मड़ुआ उड़द यही पहले होता था। यानी मड़ुआ का रोटी और उड़द का दाल। उड़द का दाल। और विशेषकर उस समय लोग जानवर पालते थे, गाय भैंस, उसमें मड़ुआ का रोटी मट्ठा घर घर। अच्छा अच्छा, मट्ठा यानी छाछ, है ना? छाछ के साथ और मड़ुआ का रोटी गुड़ करके वही लोग खाते थे और तंदुरुस्त रहते थे। अरे तो ये भाई, ये रोग है। आज देखिए कि आधा बाजार वही तो दवाई का दुकान होती है। हाँ। चाचा कह रहे हैं कि अभी बहुत अधिक रोग है और बाजार जाइए तो आधा बाजार दवाई की दुकान वालों का ही होता है। उस समय शुगर की बीमारी नहीं होती थी किसी को, चिनिया बीमारी जिसको कहते हैं, बहुत कम। ये सब नहीं होता था, रोग नहीं होता था। उस समय सबसे बड़ा बीमारी कौन था चाचा? जैसे अभी कैंसर है। बीमारी तो ये सब कैंसर था नहीं ना,
कैंसर फैंसर ये सब उस समय था हैजा। हैजा सबसे बड़ी बीमारी। हाँ प्लेग। हाँ प्लेग, हाँ हैजा प्लेग। प्लेग। और टीबी भी टीबी। टीबी तो अंत में आ गया। अच्छा टीबी अंत में हुआ, पहले हैजा और प्लेग बहुत अधिक होता था ना। और सर्दी खांसी तो हाँ सर्दी उस समय भी था और अभी भी है ना। इसका था। उसके बाद 11 के बाद सवैया, सवैया के बाद देवरा, देवरा के बाद अढ़ैया। पहाड़ा 1 से लेके 30 तक, और उसके बाद 11 से लेकर के 20 गरहा। अच्छा 1 गरहा से लेकर के 20 गरहा तक पहले पढ़ाई होती थी। उसके बाद सवैया, उसके बाद सवैया, उसके बाद देवड़ा, देवढ़ा, अढ़ैया, अढ़ैया, हुट्ठा, हुट्ठा। 3.5 को हुट्ठा करते थे। अच्छा कुछ अढ़ैया हुट्ठा याद है चाचा आपको? कुछ याद है, थोड़ा सा बता दीजिए। 1 अढ़ैया, हाँ 2 अढ़ैया 5, हाँ 3 अढ़ैया 7.5, हाँ 4 अढ़ैया 10, हाँ 5 अढ़ैया 12.5, हाँ। 6 अढ़ैया 15, 7 अढ़ैया 17.5, 8 अढ़ैया 20, 9 अढ़ैया 1.25, 10 क्या बात। हुट्ठा, 1 हुट्ठा हुट्ठा, 2 हुट्ठा 7, हाँ 3 हुट्ठा 10.5, हाँ 4 हुट्ठे 14, हाँ 5 हुट्ठे 17.5, हाँ 16 हुट्ठे 5, 6 हुट्ठे 7 हुट्ठे 3.5, 8 हुट्ठे 28, 9 हुट्ठे 10.5, 10 हुट्ठे 25। देखिए 95 साल के दादाजी हैं ये, और छोटी सी दुकान चलाए हुए हैं। मैंने इनसे पूछा कि अभी भी आप दुकान चला लेते हैं, तो बोले कि कम से कम इधर उधर बैठने से तो अच्छा है कि अपनी दुकान में बैठे रहें। अरे कौन भाजी है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। 10-5 का आया, चला कोई मन तो लुढ़ा है। हाँ अकेलो बैठा है। और 95 साल की उम्र में भी देखिए इनकी स्मरण शक्ति कितनी तेज है। धैया और हुट्ठा को इन्होंने कंठाग्र जो बचपन में किया था अभी तक इनको याद है, और उसको ये सुनाए। अच्छा चाचा एक घर आप बनाए थे, अभी तो है, तो उस समय जो कोयला था क्या दाम बताए आप? 1 रुपया 9 आना। 1 रुपये 9 आने। मान 1 रुपये 9 आने मन। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 16 आने का 1 रुपया होता था, है ना, तो यानी 2 रुपये से भी कम था। 1 उसमें रुपया कोई 9 आना, 7 आना कम था। 7 आने 9 का। 9 और 7 16। हाँ हाँ 1 आना, 1.5 रुपये 1 आना। 1 रुपया 9 आना। हाँ हाँ 1 16 आना का रुपया होता था। हाँ। और आपके समय में कुछ याद है कि सबसे कम चावल घी चीनी का कीमत क्या था, कुछ याद है? चावल मैं कितना तक आपको याद है कि आप खरीदे थे? 7 रुपया तक हाँ धान था, मन 7 रुपये मन था। मन था। हाँ। और 6 आना 5 आना मसूर दाल, अच्छा अच्छा अच्छा। राहर दाल रहे, हाँ 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 हाँ। यही सब था। मैंने 1 रुपये से भी कम था ये सब, 1 रुपये से भी कम था। रुपया 1 रुपये से भी कम था। और आपके ज़माने में चीनी होता था या मीठा गुड़ ही होता था? चीनी तो एकदम अच्छी है तो चीनी था। सरकारी मीठा होता था। अच्छा मीठा होता था। मीठा मटका बनता था, वही तो रहता था व्यापार मीठा का। मैं आपको बता रहा हूँ, एक नवादा जिला का वारसलीगंज थाना का कांधा ग्राम है, जहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम परिवार भी पहले रहा करते थे, और 1947 के बाद वो लोग चले गए। इनको इस चाचा जी को याद है, इनका नाम हरिश्चंद्र जी है, और इनको याद है कि इनके ज़माने में यहाँ हाथी भी पाला जाता था, है ना चाचा? वही राजा का हाथी जो यहाँ का राजा था। कौन कौन थे चाचा, कौन कौन मियाँ का याद है यहाँ जो रहते थे इस गांव में उस समय आपके जब बच्चा थे? जाहो मियाँ, जाहो मियाँ, मिज्जन मियाँ, चंदू मियाँ, चंदू मियाँ, मिज्जन मियाँ। मिज्जन। अच्छा सुनते हैं कि आपके गांव में कोई ऐसे मियाँ जी थे जो कि उनके दरवाजे से अगर आता जाता था कोई, तो कहते थे कि घोड़ा पर चढ़ के वैसे पार नहीं करो, ऐसा भी बात है? ये याद नहीं है आपको? लेकिन हाथी यहाँ था वो याद आपको है? हाथी पर हमको चढ़ाया था। हाथी पर चढ़े हैं आप? वो हमको बहुत प्यार करता था, जात तो मुसलमान था जी, लेकिन ननिहर के लेके हाँ। बहुत प्यार कर रहा हमारा भगना। वो जो हाथीवान था, हाँ। पिलेवान जो था। हाथीवान। अच्छा हाथीवान का क्या नाम था याद है आप? किसको? हाथीवान का जो हाथी शोभन। शोभन मियाँ, शोभन मियाँ हाथी रखते थे, पिलेवान थे, और वो हरिश्चंद्र जी को अपने हाथी पर चढ़ा करके घुमाते थे बचपन में, है ना? तो ज्ञान है। और इसी के साथ मैं आशुतोष गौरव अपने YouTube चैनल ग्लोबल गौरव से यहीं पर विदा लेता हूँ। 95 साल दादाजी की उम्र है, और मैं चाहता हूँ कि चाचा जी 100 साल तक जिंदा रहें। हम लोगों की दुआ आपके साथ है, और जिस तरह से नियम संयम से आप रहते हैं उस प्रकार अगर रहेंगे तो ईश्वर ने चाहा, पाक परवरदिगार की अगर मर्जी हुई तो तब तक आप जरूर पार कीजिएगा।